हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज से हम आपको जीके में संविधान स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं क्या, संविधान। देखिए, हम बात करते हैं पहले कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसा कागजी दस्तावेज है, एक ऐसा कागजी दस्तावेज जिसके अंदर नियम विनिमय, कानून तथा विधि का संग्रह दिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान। मतलब जिसके अंदर संविधान क्या है, जिसके अंदर नियम कोमा विनिमय तथा विधि का संग्रह हो। विधि का संग्रह हो। एक कागजी दस्तावेज जिसके अंतर्गत नियम विनिमय का संग्रह हो, उसको क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, विधि नियम विनिमय का संग्रह हो, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। एक ऐसा कागजी दस्तावेज। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक तो लिखित संविधान, एक तो लिखित संविधान। दो प्रकार के, लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। कौन कौन संविधान होते हैं? एक तो लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। देखिए, लिखित वो होता है जिसमें क्या होता है, कागज पर लिखित नियम या सिद्धांत दिए गए हैं, वो क्या कहलाता है, लिखित संविधान। अलिखित संविधान वो जो रूढ़िवादी परंपरा या वहां का राजशाही शासन जिस नियमों को चलाता है, ठीक है, या राजशाही शासन के आधार पर जो चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अलिखित संविधान। जैसे कि अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। किसका संविधान? ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है, और जो रूढ़िवादी परंपराओं पर आज भी चलता है। ठीक है, और ये संविधान जैसे कि इसमें हमारे भारत का ही मान लो, अमेरिका का मान लो, फ्रांस का, सभी स्वीडन वगैरह, ये सभी संविधान कैसे हैं, लिखित संविधान है। ठीक है, आगे देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए, विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान कहां का था? ठीक है, अगर हम बात करें विश्व की, विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान, अगर हम बात करें विश्व की सबसे पहले लिखित संविधान, तो वो कहां का था, फिलाडेल्फिया एक जगह पड़ती है। कहां? फिलाडेल्फिया। कहां पड़ती है? यूएसए के अंदर। ठीक है, कहां पड़ती है? यूएसए के अंदर पड़ती है, जिसका संविधान 1779 के अंदर लिखा गया था। सबसे पहले लिखित संविधान किसका बना था? फिलाडेल्फिया का, जो कहां पड़ता है, यूएसए के अंदर। तो सबसे पहले लिखित संविधान यूएसए का माना जाता है। कहीं कहीं यूएसए भी दे देता है कि सबसे पहले लिखित संविधान कहां का था, यूएसए का, या यूएसए में एक जगह जहां पर फिलाडेल्फिया, तो वहां पर क्या हुआ था, सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करें, अगर देखो बात करें हम एशिया के बारे में, कि एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान कहां था, तो एशिया का अगर हम सबसे पहले लिखित संविधान की बात करते हैं तो जापान का। कहां का? जापान का 1853 से लेकर के 1854 में
यहां पर सबसे पहले संविधान को लिखा गया था कहां? एशिया के अंदर 1853 से 1854 में, ठीक है। कहां पर? एशिया के अंदर। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो कहां का है? भारत का। कहां का है वो? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है? भारत का। अगर हम बात करें भारत के संविधान के बारे में बात करें तो देखिए, जब इसको बनाया गया था तो मूल संविधान के अंदर भाग जो थे वो कितने थे? 22, ठीक है, 22। और अगर अब देखें तो लगभग कितने हैं? अगर लगभग में देखें तो 25 है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ था, हमारे मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और उसी में जो है हमारा क्या बना था? एक भाग बना रहा था संविधान का, ठीक है। कौन सा भाग? भाग 4 के, भाग 4 के। ऐसे ही कुछ भाग जुड़े जिसके कारण लगभग क्या हो गया? हमारा 25 भाग हो गए। किसके अंदर? हमारे संविधान के अंदर। अगर बात करें अनुच्छेद की, जो तो उस समय मूल संविधान के अंदर जो अनुच्छेद थे वो थे 395, और अगर आज की बात करें तो लगभग 467। जैसे कि मान लीजिए 51 कै जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 कै, वैसे ही जुड़कर के आज कम से कम लगभग 467 अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर। मगर जो वास्तविक था उस समय जो बनाया गया था उसमें कितने थे? 395, ठीक है। कितने थे? 395, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें हम हमारे संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां अगर हम उस समय की बात करें तो 8 थी, मगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितनी है? 12 है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान का निर्माण, अगर हम संविधान के निर्माण की बात करें, संविधान का निर्माण, तो संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने। किसने किया है संविधान का निर्माण? संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। अब अगर हम बात करें कि संविधान सभा को बनाने के लिए सबसे पहले किसके मन में विचार आया कि संविधान सभा बनाई जानी चाहिए संविधान को निर्माण करने के लिए? इसको व्यवहारिक रूप सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। और हमारे यहां भारत के अंदर इसकी मांग कब कब उठी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए बात करें पहले विचार, पहले विचार किसके मन में आया? तो देखिए इंग्लैंड के हेनरी मैन के मन में विचार आया था कि सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? संविधान सभा बनानी चाहिए संविधान का निर्माण करने के लिए। आगे हम बात करते हैं, देखिए व्यावहारिक रूप, व्यावहारिक रूप। तो व्यावहारिक रूप किसने दिया था? यूएसए और फ्रांस ने इसको व्यावहारिक रूप दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? यूएसए और फ्रांस ने इसको व्यावहारिक रूप दिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में मांग कब कब उठी, भारत में मांग, संविधान सभा की भारत के अंदर कब कब मांग उठी? तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले 1895 में। सबसे पहले कब उठी थी? 1895 में। और किसके द्वारा उठाई गई थी? स्वराज्य विधेयक के। और किसने उठाई थी? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज्य विधेयक के अनुसार मांग उठाई थी संविधान सभा के बनाने की। अगर बात करें आगे हम तो 1922 में उठाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1922 में क्या किया था? संविधान सभा को बनाने की मांग उठाई थी। फिर 1924 में उठी थी मांग द्वार से, और 1924 में उठाई थी नेहरू जी ने। किसने उठाई थी? नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1925 में। 1925 में दिल्ली अधिवेशन के अंदर क्या हुआ था? इस संविधान सभा को बनाने की मांग उठाई गई थी। कब? 1925 में। अगर हम आगे बात करें तो 1928 में फिर द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग उठाई थी। किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 के अंदर। अगर हम आगे बात करें तो देखिए 1934 में उठी थी मांग इसकी, और 1934 में उठाई थी मानवेंद्र राव ने उठाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए आगे जो बात करें हम तो 1937 के अंदर उठाई गई थी प्रांतीय विधायकों के द्वारा।
जो प्रांतीय विधाएं थी उसके द्वारा, ठीक है, विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा 1937 में उठाई गई थी। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंदर, कब उठाई गई थी? 1940 में। 1940 में उठाई गई थी किसके अंदर? अगस्त प्रस्ताव के अंदर। अगस्त प्रस्ताव में कब? 1940 में उठाई गई थी। फिर उसके बाद 1945 में उठाई गई थी बेबल योजना के अंतर्गत। किसके? बेबल योजना के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद 1946 में उठाई गई। कब उठाई गई? 1946 में। और 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने इसे क्या दिया था? मूर्त रूप दिया था या स्वीकार किया था। कब? किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने इसको स्वीकार किया था कि संविधान सभा जो है बनाया जाएगी कहां? भारत के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए जब जाहिर सी बात है, हमने बताया कि 1946 के अंदर क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। और उस मिशन आने के बाद क्या हुआ कि यहां पर संविधान सभा के निर्माण करने की बात चलने लगी। देखिए अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन के बारे में, कैबिनेट मिशन, अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो देखिए 1946 के अंतर्गत कब? अगर हम देखिए विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त होने के बाद क्या हुआ? ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए। कहां हुए? ब्रिटेन में क्या हुआ? चुनाव। और ब्रिटेन में चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि लेबर पार्टी की सरकार बनी। किसकी बनी? लेबर पार्टी की सरकार। और लेबर पार्टी ने यह घोषित करा कि भाई उसके प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषित किया गया कि भाई भारत को अब आजाद किया जाएगा, भारत को उसकी सत्ता सौंप दी जाएगी, भारत को उसकी सत्ता सौंप दी जाएगी और भारत को पूर्ण रूप से संप्रभु बना दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया? अपने ही कैबिनेट मंत्रियों के 3 मंत्री, अपने उनका एक समूह बनाकर के भेजा। इनके 3 मंत्री कौन कौन थे? एक तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे जिनका नाम था क्रिप्स, सर क्रिप्स, ठीक है। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे थे इसमें भारतीय सचिव। कौन थे? भारतीय सचिव। और भारतीय सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस थे जो भारतीय सचिव थे और वह इसके अध्यक्ष भी थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। कौन? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और ये जो है 13 मार्च 1946 को ब्रिटेन के अंदर बनाया गया था और इसको 24 मार्च और 1946 को कहां भेजा गया था? दिल्ली भेजा गया था, ठीक है। कहां पर? दिल्ली भेजा गया था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।